खबरों के अंदर की खबर, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, जिसकी बहुत दिनों से अंदेशा था, आशंका थी, वैसा ही कुछ हो गया। मेरे कुछ यूट्यूबर मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अगर भक्त नहीं, अंधभक्त नहीं तो भक्त या प्रशंसक कहें, वो जब डॉक्यूमेंट्री का विवाद हुआ था तभी से ये इच्छा जाहिर करने लगे थे कि बीबीसी के दिल्ली या भारत में स्थित दफ्तरों को बंद क्यों नहीं करा दिया था। ये मांग तक कर दी थी। आज यानी कि मंगलवार को उसकी एक बानगी देखने को मिली और दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तरों पर आयकर का सर्वे हुआ। उसे छापे कहें, सर्वे कहें। अधिकारियों कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए, उन्हें घर जाने को कह दिया गया। आरोप है कि वो इंटरनेशनल टैक्स चोरी में और जो प्लेसिंग है करेंसी की, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिनकी जांच की जा रही है। अब इसको लेके बवाल तो होना ही था, बवाल हो भी गया। विपक्ष कूद कर सामने आया और उन्होंने कहा कि ये कलम का सिर कलम कर देने जैसा, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, और अखिलेश ने कहा कि ये आपातकाल का ऐलान है। मोहिया मोत्रा भी बोली और जयराम रमेश भी बोले हैं। क्या क्या बोले हैं, क्या क्या हुआ, उसकी एक बानगी देखते हैं। दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। आईटी की 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है और एक्शन के दौरान स्टाफ के फ़ोन बंद करा दिए गए। साथ ही किसी को परिसर में आने जाने से रोक दिया गया। बीबीसी इंडिया के मैनेजमेंट ने रेड की सूचना लंदन हेडक्वार्टर को भी दे दी है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग या बीबीसी की तरफ से इस रेड को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उधर कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे आपातकाल बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि बीबीसी के ऑफिसों पर रेड के बाद कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहा है। मंगलवार को यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच से भाग रही है। जयराम रमेश का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास छिपाने या डरने के लिए कुछ भी नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने अडानी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को लेटर भी लिखा है। अब टीएमसी सांसद महुआ मित्रा कैसे चुप रहती? उन्होंने कहा कि यह छापा चौंकाने वाला है। जो दिल्ली का बीबीसी ऑफिस है, ये वर्ल्ड सर्विस के तहत ऑपरेट होता है और ब्रिटिश सरकार की यह संस्था है। 40 भाषाओं में यहाँ से खबरें प्रसारित की जाती हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि टाइमिंग, ईडी की कार्रवाई, छापों की कार्रवाई में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब टाइमिंग इसका मैच कर रहा है डॉक्यूमेंट्री के बैन को लेकर। हाल ही में मोदी यानी गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, और उसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा था कि बीबीसी पर कोई और कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि ट्विटर पर जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरेन रिजिजू, उन्होंने उस टाइम भी ट्वीट किया था कि देश में कुछ लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। ये अपने नैतिक मूल्यों को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक कम करने को तैयार हैं। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे हैं। ये लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल भारत को कमजोर करना है। आपको याद होगा उस समय रॉ के चीफ भी इस विवाद में कूदे थे और उन्होंने पूर्व जो चीफ रहे रॉ के, संजीव त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री पक्षपाती और मनगढ़ंत तथ्यों की गलतियों से भरी हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री की सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की बीबीसी की मंशा पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों और गोधरा ट्रेन चलाने की घटना को दिखाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। डॉक्यूमेंट्री भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की जांच करने का दावा करती है। और भी इसको लेके बहुत सी बयानबाजी हुई थी, लेकिन आज जब विपक्ष का भी हमला हो गया तो उसके बाद गौरव भाटिया जो भाजपा प्रवक्ता है वो सामने आए और उन्होंने इसे लेकर बहुत सी टिप्पणियां की। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी एक भ्रष्ट संस्था है, विश्व की सबसे भ्रष्ट संस्था है ये, उन्होंने कह डाला। और कहा कि जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो गलत है। राज्यवर्धन राठौर ने भी एक टिप्पणी की और उन्होंने कांग्रेस को ये कहा कि जो बीबीसी का विघटनकारी एजेंडा था वो कांग्रेस ने ले लिया है अपने ऊपर। वो और भी काफ़ी कुछ बोले हैं। हालांकि जो आपको याद दिला दें कि बीबीसी वही है, जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो बीबीसी की खबरों की बड़ी विश्वसनीय माना जाता था। और एक बार तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीबीसी की खबरों को कोट भी किया था। और हमें भी याद है जब हम छोटे थे और सिर्फ अखबार होते थे और भारत में जो हमें पत्रकारिता सिखाई जाती थी उसमें अगर कहीं सांप्रदायिक दंगा होता तो हम हिंदू मुस्लिम बताने तक से बचते थे। तब बीबीसी पूरे नाम देता था, मृतकों की संख्या दे देता था, हिंदू मुस्लिम सब बता देता था और लोग बड़ा ध्यान से इस बीबीसी के जो रेडियो प्रसारण होते थे उन्हें सुना करते थे। लेकिन अब ये विवाद में आ गया है। फैसला देने वाले हम कौन होते हैं? फैसला तो आप जो मेरे दर्शक हैं, जो भारत के नागरिक हैं वो देंगे। लेकिन जो हुआ वो मैंने आपसे साझा किया। आपको कैसा ये लगा वीडियो, कृपया अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा और नई जानकारियों के साथ फिर आपसे किस वीडियो पे किसी विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।